हम लोग देखना है ना 7वां का पहला प्रश्न जो बोल रहा है कि उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखो इसको ना सीधा गुणा नहीं करना है, ऐसा नहीं कि 99 गुणे 99 गुणे 99 कर दें और आंसर ला ले। भाई आंसर तो आएगा, लेकिन बिना सीधा गुणा किए ना, मतलब सर्वसमीका का प्रयोग करके इसको बनाना है। तो सर्वसमीका का प्रयोग कब करते हैं आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम जीरो लिखते हैं, है ना। तो क्या करते हैं कि मतलब मैक्सिमम जीरो का उपयोग करते हैं। 99 को क्या लिख सकते हो मुझे बताओ? लिखे सकते हो, एक लिख सकते हो 90 प्लस 9, है ना, का होल क्यूब, या लिख सकते हो 100 माइनस 1 का होल क्यूब। अब एक बात बताओ, 90 प्लस 9 लिख के इसका गुणा कराना आसान है कि 100 माइनस 1 करके आसान है? देखो 90 और 9 के लिए 9 का 3 बार गुणा कराना पड़ेगा, 9 गुणे 9 गुणे 9, तभी तो क्यूब करोगे ना। इसमें 100 का 3 बार कराना पड़ेगा। तो 100 वाले में भाई 1 है तो 1 लिख दिए, 6 2 गो जीरो है तो 3 2 गो जीरो 2 गो कर लेंगे, ये आसान है ना। मैं बोला हूँ ना अधिकतम जीरो होना चाहिए। देखो इसमें एक ही जीरो है, इसमें 2 जीरो है, तो 100 वाला आसान है करना। इसको लिख लेंगे 100 माइनस 1 का होल क्यूब, है ना। तो ये फार्मूला फिर क्या हो जाएगा, ये माइनस नहीं प्लस वाले, ये देखो ये वाले बनाया है ना, तो इसका फार्मूला होता है x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर होगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। अरे वही रूप है जो ऐसे था, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। अरे यही ना होता है। तो देखोगे ये तो सेम है, इसमें 3 में x का करेंगे तो वही होगा, 3 ही होगा, लेकिन ये x में x का गुणा होगा ना, तो एक्स स्क्वायर, y बचा तो y, माइनस में माइनस का गुणा प्लस 3 तो 3, x का x, y में y का होगा तो y स्क्वायर। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि 8वां प्रश्न हमारा इसी रूप का दिया हुआ है, ये ब्रैकेट वाले नहीं दिए हुए हैं, है ना। तो देखो क्या करेंगे अब आगे देखो, तो हमको x के जगह पे क्या चाहिए 100, y के जगह पे 1 चाहिए ना, मान रख लो भाई, क्या दिक्कत है। तो इसमें रखते हैं, है ना, तो रख लो, तो 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 गुणे एक्स स्क्वायर है ना, तो 100 का स्क्वायर गुणे y है तो 1 प्लस ये क्या है 3 गुणे 100, x के जगह पे 100 ना, इंटू 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 100 को 3 बार लिखना है, इसका मतलब है 100 गुणे 100 गुणे 100। एक बात बताओ, 1 में 1 का करेंगे 1 ही होगा, फिर 1 का करेंगे 1 ही होगा। अब ये 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 6 जीरो हुआ ना, तो 6 जीरो यहाँ पे आराम से लिख लेंगे, इतना ही ना होगा। तो देखो क्या हो जाएगा, 1 ये 10 लाख हो गया है। उसके बाद माइनस 1 का क्यूब, 1 का क्यूब का मतलब 1 ही ना हुआ बस। अब देखो माइनस 3 गुणे देखो 100 का स्क्वायर यानी कि 100 गुणे 100 ना, यानी कि 1 और 4 गो जीरो, तो कितना हो गया 10,000। और गुणा 1 करेंगे तो 1 ही होगा, अब प्लस में 3 गुणे 100 तो 100 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो क्या हो जाएगा 100 हो गया। गुणा फिर कराओ, ये है अपना 10 लाख माइनस 1 माइनस 3 में 10,000 का कराओ, क्या हो जाएगा 30,000 प्लस 300 हो गया ना। अब देखो इन दोनों को एक साथ जोड़ दो, इन दोनों को एक साथ जोड़ दो, उसके बाद घटा दो। तो देखो इसको जोड़ेंगे तो ये 3 अंक है ना, तो 3 अंक तक क्या लिख देंगे 300। उसके बाद बचा इतना, तो 1 2 3 1 कितना हो गया 10 लाख 300। मिला लो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 300। उसके बाद देखो अब इन दोनों को एक साथ जोड़ो, तो ये माइनस में, अब देखो 1 अंक यहाँ है 1 लिख दिए, 3 जीरो बचा, 1 2 3 यहाँ 3, कितना हो गया 30,001। अब 10 लाख 300 में से 30,001 घटा लो। भाई देखो भले तुमको लंबा दिख रहा हो, लेकिन लगाना इसी मेथड से है। ये नहीं कि तुम क्या किए 99 में
99 का गुणा करा लिए और जितना आया उसमें फिर 99 का करा दिए। वो स्पष्ट शब्द में बोला है कि भाई सर्वसमीका का प्रयोग करके बनाइए। हाँ, ये कितना हुआ था? 10 लाख है ना, 10,03,000 को गो जीरो, 3 गो जीरो, 3 और 3 गो जीरो, ठीक है, माइनस 3 उसके बाद 3 गो जीरो, उसके बाद 1, ठीक। अब घटाना है ना, चलो बड़ा लिखें, अब घट जाएगा। देखो यहाँ 10 में से 1 गया, 9 हो गया, यहाँ 9 बचा, 9 में से 0 गया 9, यहाँ बचा 2, तो 2 में से 0 गया 2 हो गया। अब देखो यहाँ 0 है, 0 में से 0 गया 0। अब देखो ये 3 है ना, तो इसमें हासिल लेंगे तो 10 होगा, 10 में से 3 गया 7, यहाँ देखो 9 बचा ना, तो ये 9 ही बच जाएगा। कितना हो जाएगा? ठीक हो गया, अब हो गया ना। अब देखो तो कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,70,299। अब गुणा भी करोगे डायरेक्ट तो इतना ही आएगा, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसका दूसरा है 102 का होल क्यूब। तो दूसरा करते हैं, किसका दूसरा है ये? 7वां का, 102 का होल क्यूब। अब देखो इसको भी उसी रूप में तोड़ेंगे कि भाई हमको परेशानी ना हो, है ना। तो देखो 102 को क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 2 का होल क्यूब ना, यानी कि x प्लस वाई का होल क्यूब। ये हो क्या जाएगा? ये हो जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, है ना। अब देखो x के जगह पे 100, y के जगह पे 2 मान रख लो इसी में सब, जहाँ x है ये फार्मूला है पहले से पता है ना। तो देखो ये हो जाएगा 100 का होल क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 गुणे x स्क्वायर ना, यानी कि 100 का स्क्वायर इंटू y, तो y के जगह पे 2 प्लस 3 गुणे x के जगह पे गुणे y का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर। देखो 100 का क्यूब करेंगे, वहाँ करके हम लोग चेक कर चुके हैं, क्या होगा? 1 6 गो जीरो ना, माई प्लस 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस 3 गुणे ये 100 का स्क्वायर, तो 10,000 होगा। तो क्या हो गया? हाँ बोलो। अरे भाई ये 100 है तो 100 गुणे 100 लिखेंगे, तो 4 गो जीरो होगा ना, तो यही 4 गो जीरो लगाएं, ठीक है। गुणे 2 प्लस देखो 3 गुणे 100 गुणे ये 2 का स्क्वायर 2 बार ना, तो 2 दूनी 4, सबको एक साथ गुणा करा लो। तो ये हो जाएगा 10 लाख प्लस 8 प्लस ये देखो 10,000 अत्याई 30,000, 30,000 दूनी 60,000, ऐसे कर लो ना। 3 का नाम 3, 3 दूनी 6 को जीरो 4 गो, प्लस ये 4 त्याई 12, कितना जीरो 2 गो, सबको एक साथ जोड़ो। देखो अब जोड़ेंगे कैसे? इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक 8 है ना केवल, 0 8 8 प्लस 0 8 प्लस 0 8, क्या हो गया? 8। अब देखो दाई के अंक पे 0 0, यहाँ तो है ही नहीं, ये 0 तो 0 हो गया। सैकड़े के अंक पे 2 2 2, उसके बाद हजार के अंक पे 1 1 1, उसके बाद क्या बचा? अब देखो ये खत्म, ये खत्म, ये 6 और ये 0 6, उसके बाद क्या बचा? 0 और 1, तो कितना हो गया? 10,61,208। इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। एक चीज और दिया हुआ है जो है 7वां का तीसरा, क्या है? 998 है ना का क्यूब। तो देखो इसको लिखेंगे 1000 माइनस 2 का क्यूब, है ना। अब देखो जो चीज हम लोग यहाँ 100 पे किए थे, यहाँ 1000 है ना, तो 3 बार करेंगे तो 9 गो जीरो हो जाएगा, होगा। ऐसे करके करेंगे, आप ट्राई कर लेना, इसको आराम से बन जाएगा। सेम फार्मूला है, यहाँ देखो प्लस में था, यहाँ माइनस में है, तो जो माइनस वाले फार्मूला यहाँ लगाए ना वही लगाएंगे, आराम से बन जाएगा, हो जाएगा। चलो नोट कर लो, हाँ वीडियो बंद कर लो।